सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने पवन सीरीज के सारे प्रश्नों को करवा दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु में, यूरोपीय संघ या वाशिंगटन डीसी? तो आप सभी को पता है कि नासा का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है और ये क्या है? एक अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की? अमेरिका की। 2022 में देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है, यह पुनर्निर्मित नहीं होती हैं, इनमें केंद्रक नहीं होता है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है या इनका आकार अनिश्चित होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर अ, ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिन और रात का होना है रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन या नियमित परिवर्तन? तो ये नियमित और प्राकृतिक परिवर्तन दोनों ही होता है। दिन और रात का होना ये प्रकृति का क्या है? नियम है। दिन हो रहा है उसके बाद रात होगी ही होगी, और रात है तो उसका दिन होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ पर बनता है? तो पित्त रस बनता है यकृत में। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। इसमें से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? सरौता, कैंची, बोझ कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या चिमटा? तो चिमटा दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। और सरौता आपको पता है कि द्वितीय श्रेणी का है, और बोझ या कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी है ये भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत ही आती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसके लिए उन्हें जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। तो ये यहाँ पर मिल करके बनाते हैं और खाना बनाने के बाद ये क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। तो ऑप्शन ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2019 के एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न, या परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान? तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो ऑप्शन अ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आप सभी को पता है क्या है? एक उपग्रह है और ये पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 में जितने भी प्रश्न पूछे हुए थे आपने देख लिए। अब 2018 में जो प्रश्न पूछे हुए हैं वो यहाँ पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और यही सही है। ऑप्शन अ विकल्प जो है यही सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रबल क्षार इसमें से कौन है? देखिए 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें प्रबल क्षार है NaOH। ये प्रबल क्षार है। जब ये प्रबल अम्ल से मिलता है तो ये क्या बनाता है? लवण और जल, यानी कि NaCl+H2O। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या है? NaOH प्रबल क्षार है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं? लवण और जल। लवण मतलब नमक, NaCl नमक का फॉर्मूला है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है टाइफाइड, एंथ्रेक्स, रेबीज या पीलपांव? राइट आंसर है एंथ्रेक्स। 2015 के एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर, रसांकुर या विली संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में या हृदय में? तो राइट आंसर है क्षुद्रांत में। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था? सन 2002 में, सन 2003 में, सन 2004 में या सन 2005 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्मदर या अनियंत्रित जन्मदर एवं जनसंख्या वृद्धि? तो जनसंख्या विस्फोट का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, अनियंत्रित जन्मदर और एवं जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से,
वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी के नीचे खिंचाव और भिंचाव की हलचल से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुनामी का संबंध है प्रसिद्ध शरारती, जलमग्न या पानी के अंदर उत्पन्न लहर। तो पानी के अंदर उत्पन्न लहर को ही हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बादल फटने का क्या अर्थ है? अचानक भारी वर्षा होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना या हल्की बौछारें आना। तो केदारनाथ में आपको पता है जब बादल फटा था तो वहां पर क्या होता है? अचानक बहुत ही ज्यादा कहीं पर बारिश हो जाए तो इस घटना को हम कहते हैं बादल फटना। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप, कंपन, ज्वालामुखी या कुछ नहीं। तो भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चक्रवात का आकार कैसा होता है? चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार। तो कैसा होता है? अंडाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून या प्लूटो। तो राइट आंसर है प्लूटो। प्लूटो को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण इसमें से कौन है? बोतल खोलने वाला यंत्र, पंजेदार हथौड़ी, कैंची या ब्रेड काटने का चाकू। तो राइट आंसर है बोतल खोलने वाला यंत्र। ये क्या है? द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। इसके अलावा द्वितीय प्रकार में कौन कौन आता है? सरौता आता है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन आती है वो भी, और कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है वो भी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर या तुलनांकी भार पर। तो अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार वह होते हैं जो जल में स्थायी हो, जिनका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो या जिनका क्वथनांक अधिक हो। तो प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार वह होते हैं जो जल में अधिक से अधिक आयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उप सहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन या अपघटन। तो ये प्रक्रिया कहलाती है आयनन। क्वेश्चन नंबर 25 है, उदासीनीकरण क्रिया में होता है अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षार बनता है या लवण व जल बनता है। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया होती कब है? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं, जैसे कि प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनता है? आपको पता है लवण और जल बनता है। तो बस यही यहाँ पर पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल या दुर्बल अम्ल। तो ये कहलाते हैं हाइड्रेसिड। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण, बेसिक लवण, अम्लीय लवण या द्विलवण। तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 28 है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1, 3, 2 या 4। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट या वाहित मल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द वाहित मल। जल प्रदूषण पूछा है, पानी किससे गंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, वायु प्रदूषण के कारण है कूड़े का जलाना, आग लगाना, मोटर वाहनों का धुआं या ये सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द ये सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत यानी कि मनुष्य के द्वारा की गई आपदा नहीं है? अग्निकांड, बम विस्फोट, रेल दुर्घटना या भूकंप। तो जो भूकंप है ये मानवकृत नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा। भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, तूफान हुआ, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। और जो मानवकृत है वो यही अग्निकांड, रेल दुर्घटना, बम विस्फोट, कहीं कोई एक्सीडेंट, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है दूध से दही का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना, बल्ब का जलना या कागज का जलना। तो दूध से दही बन गया, वापस आप दही से दूध नहीं बना पाएंगे, यानी कि ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा फिर वही चीज हम नहीं बना सकते। गन्ने के रस से सिरके का बनाना, तो ये भी क्या हो गया?
ये भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि वापस सिरके से हम फिर गन्ना नहीं बना सकते। एक बार हमने सिरका बना लिया तो वो वही रहेगा। बल्ब का जलना, बल्ब को हमने जलाया, फिर बल्ब को हमने बुझा दिया जब जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जबकि कागज का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक, क्योंकि कागज को एक बार जला दिया तो राख हो गई, राख वापस कागज नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन सा जो है बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल या आंवला में पाया जाने वाला अम्ल क्या है? साइट्रिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत इसमें से कौन सा है? फल, सब्जी, सूर्य की रोशनी या दूध? तो सूर्य की रोशनी यानी कि धूप जो है, ये विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। 2016 के एग्जाम में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है, सरौता में आलंब कहां पर होता है? किनारे पर, बीच में, किनारे तथा बीच के मध्य, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सरौता में जो आलंब होता है वो किनारे पर होता है, ठीक है। जहां पर वो मुड़ा होता है, जहां से वो कहाँ होता है? किनारे पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं हम किसका? गतिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या सामर्थ्य का? तो किसका करते हैं? गतिज ऊर्जा का संग्रहण करते हैं हम, क्योंकि चाबी देने के बाद वो गति करते हुए चलने लगती है वो सुई, ठीक है। 2016 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे। अब देखिए 2016 में ही फिर जो दोबारा पेपर हुआ था उसमें भी देखिए ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एलिसा परीक्षण कब किया जाता है? किस चीज में किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिक आयनिक बंध, एकल सहसंयोजी बंध, द्विक सहसंयोजी बंध, या त्रिक सहसंयोजी बंध? तो नाइट्रोजन अणु में जो होता है वो होता है त्रिक सहसंयोजी बंध। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या क्रमांक को जब घटा देते हैं तो ये आता है 25, और यही है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़े में, हृदय में, त्वचा में, या यकृत में? तो राइट आंसर है फेफड़े में। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा? तो पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। 2016 में यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से चूना पत्थर का फॉर्मूला कौन सा है? तो चूना पत्थर का जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, या ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में? तो प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा विटामिन बी, क्योंकि विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है आलू में, शकरकंद में, अदरक में, या गन्ना में? तो राइट आंसर है शकरकंद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के बीच में भार होता है? तो कौन सा उत्तोलक है जिसमें भार बीच में रखते हैं? तो आप सभी को पता है ट्रॉली। ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? डायनमो, सोलर सेल, विद्युत मोटर, या सितार? तो जो विद्युत मोटर होता है, जैसे ही इसका हम स्विच ऑन करते हैं ये तुरंत घूमने लगता है। तो जो विद्युत मोटर है ये विद्युत ऊर्जा को यानी कि बिजली को कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 48 है, अम्ल वे पदार्थ है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, और यही सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक इसमें से कौन सा है? कैंची, हैंडपंप, सरौता, या चिमटा? तो आप सभी लोगों को पता है कि जो सरौता होता है, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है, कूड़ा ढोने वाली गाड़ी होती है, ये सभी क्या होती हैं?
ये सभी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। चिमटा तृतीय श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से पार्ट 1 आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे। और अगर आपको 7 के सातों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट, हर विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, हर विषय के आपको लगातार जितने भी यहाँ पर मैंने क्लासेस ली है, राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी क्लासेस, आपको सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलते हैं हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। तो दोस्तों सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो प्लीज शेयर भी कर दीजिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए और सारे के सारे क्लासेस को देखते रहिए। और YouTube पर भी आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए।